एक सीरियल किलर अपनी एग्जिस्टेंस को हटाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प मांगता है, लेकिन उसके साथ कुछ बहुत बुरा करता है। स्टॉकहोम में एक रात को क्रिस्टीन, एक प्रेग्नेंट वुमेन, दरवाजे पे एक दस्तक सुनती है और एक आदमी जो सर्जिकल कपड़ों में होता है वो उसको अनकॉन्शियस कर देता है। होश में आने के बाद ये देखती है कि इसको किसी ने बांध रखा है और वो इंसान इसको काट के इसके अंदर से अनबॉर्न बेबी को निकालने वाला होता है। कोपेनहेगन के अंदर सुजेन नाम की साइकोलॉजिस्ट एक बहुत अमीर बिजनेसमैन से उसकी थेरेपी का सेशन खत्म कर रही होती है। रात को घर जाने से पहले वो अपनी सेक्रेटरी से कल के स्केड्यूल के बारे में पूछती है, जिसका नाम होता है जोहैन। वो सुजान को बताती है कि अभी उसका एक और लेक्चर पेंडिंग है और वो आज का लास्ट क्लाइंट होगा। क्लाइंट का नाम है मार्क सेंडेनियस और इस क्लाइंट के बारे में डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं बता रखा। सुजैन यहाँ बोलती है कि वो अपने क्लाइंट के बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड जानना चाहती है, लेकिन जोहैन बताती है कि मार्क ने अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से मना कर रखा है। सुजैन के घर में उसका एक पति होता है फ्रेडरिक और उसकी एक बेटी होती है रेबेका। सुजैन प्रोफेशनली भी काफी सक्सेसफुल है और उसकी होम लाइफ भी काफी खुशहाल है। रात को सोते हुए सुजैन न्यूज पे देखती है कि एक सीरियल किलर ने एक औरत को एक रेस्टोरेंट के अंदर मार दिया है और उस किलर ने उस औरत के पेट में से उस बच्चे को भी निकाल दिया है। पीछे कुछ दिनों से इस तरीके के बहुत सारे केसेस इस जगह से मिलते रहे हैं और दीवार के ऊपर एक मैसेज भी लिखा होता है, जिसपे लिखा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ और मुझे अब कोई भी नहीं पकड़ सकता। सुजैन को ये मैसेज बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगता है, तो वो इसको अपनी नोटबुक में लिख लेती है। फिर वो अपनी डायरी में ढूंढती है और उसको पता लगता है कि ऐसी सेम तरीके का कोट उसने पहले भी किसी वजह से लिखा हुआ था। अगले दिन सुजैन अपने ऑफिस जा रही होती है अपना लेक्चर खत्म करने के बाद। जब वो तैयारी कर रही होती है तो वो दूसरी बिल्डिंग के एक और वर्कर के साथ हाय हेलो करती है। उसी टाइम मार्क आ जाता है और अपने सेशन के लिए पेमेंट दे देता है। जैसे सुजैन को पता लगता है कि उसने थेरेपी सेशन के लिए पैसे दे दिए हैं, तो वो जोहैन के डेस्क पे जाके उसका वेलकम करती है। थेरेपी की स्टार्टिंग में सुजैन एक आवर ग्लास का यूज करती है एज अ टाइमर और देखती है कि मार्क उस चीज से स्ट्रेस्ड आउट होता है या नहीं होता। उसके बाद सुजैन मार्क से पूछती है उसका रीजन अपॉइंटमेंट का और मार्क यहाँ पे बताता है कि वो मरना चाहता है, क्योंकि उसने पहले भी ये चीज ट्राई की होती है और उसको लगता है कि ये एनफ नहीं होता। अपने आप को मारना वीक लोगों की निशानी होती है और वो अपने आप को फील कराना चाहते हैं कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुजैन मार्क से इसके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ सवाल करती है, जिस पर मार्क बहुत शांति से सारे जवाब दे देता है। वो बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। मार्क इसको बताता है कि इसने अपनी सारी सेविंग्स का इस्तेमाल कर लिया है इसके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। मार्क यहाँ पे कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट फीस बहुत ही ज्यादा है, जिसका मतलब ये बहुत ही अच्छी एडवाइस देती होगी। लेकिन यहाँ पे सुजैन इसको बताती है कि इसने बिजनेस साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स की हुई है और ये एक सही इंसान नहीं है इसके सवालों का जवाब देने के लिए। सुजैन यहाँ पे मार्क को सजेस्ट करती है कि वो किसी और से हेल्प मांगे, खासकर उन इंसान से जो इसके तरीके की स्ट्रगल फेस कर रहे हो। मार्क यहाँ पे सुजैन को बोलते हैं कि उसको अभी मार्क के स्ट्रगल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो सुजैन उसको बताने के लिए बोलती है और फिर से मार्क यहाँ पे बोलता है कि वो डिसअपियर होना चाहता है। फिर सुजैन मार्क को बोलती है कि क्या इसने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ली है कि नहीं ली, और मार्क इस बात को मना कर देता है। इतने में ही मार्क पीछे रेबेका की बेटी की फोटो देख के बोलता है कि उसकी बेटी काफी सुंदर है और पूछता है कि क्या इसके और भी बच्चे हैं क्या। सुजैन यहाँ पे बोलते है कि नहीं, उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, रेबेका। थोड़ा रुकने के बाद मार्क यहाँ पे बोलते हैं कि वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार करें। सुजैन मार्क से पूछती है कि उसके पेरेंट्स अब कहाँ हैं और मार्क बताता है कि उनको मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं। मार्क फिर एक सिमिलर सा कोट बोलता है जो कि सुजैन ने उस दिन न्यूज पे देखा होता है और ये देख के सुजैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और थोड़ी देर तक और इस थेरेपी को लंबा चलाए रखती है। एकदम से मार्क टॉयलेट यूज करने के लिए बोलता है और सुजैन उसको अलाउ कर देती है। जब वो चला जाता है तो सुजैन कुछ नोटिस करती है। मार्क के कोट के अंदर एक टिकट है जिसके ऊपर सुजैन का नाम है। बहुत ही ज्यादा डर के वो अपने पति को फोन करती है, लेकिन उसका पति अभी फोन नहीं उठा पाता। लेकिन इतने में मार्क आ जाता है। यहाँ से निकलने के लिए वो मार्क को झूठ बोलती और कहती है कि उसको एक इमरजेंसी है और उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। मार्क यहाँ पे इंसिस्ट करते हैं कि वो बहुत ही टाइम से इस सेशन की वेट में था और वो चाहते कि इस सेशन को खत्म कर देना चाहिए। सुजैन फिर मार्क को उस टिकट के बारे में पूछती है, लेकिन मार्क इस चीज का जवाब नहीं देता। सुजैन यहाँ पे इसको धमकाते हुए कहते हैं कि ये अथॉरिटीज को बुला देगी, लेकिन मार्क कहता है कि हम इस ऑफिस के अंदर ही रहेंगे। सुजैन भाग के अपने सेक्रेटरी को ढूंढने जाती है और देखती है कि वो वहाँ पे नहीं है और ऑफिस का दरवाजा भी बंद है। और उसी टाइम पे सुजैन का फोन बजता है और मार्क को पता लग जाता है कि इसने किसी और से हेल्प मांगी है। सुजैन को पता लग जाता है कि वो बहुत ही बड़े पंगे में फंस गई है और अब वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्क आके उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन सुजैन मार्क को धक्का मार के बाथरूम की तरफ भागती है और वहाँ देखती है कि जोहैन का गला कटा हुआ है और वो वहाँ मर रही है। सुजैन उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में मार्क वहाँ पे आ जाता है कि मार्क उसको छोड़ देगा अगर वो मार्क को आधे घंटे में बचा लेगी तो। सुजैन को यहाँ पे मार्क की बात माननी पड़ती है और मार्क उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। सुजैन यहाँ बोलती है कि वो उसको नहीं मार सकता और मार्क यहाँ पे इस बात को मना कर देता है कि उसने अभी तक जितने भी लोगों को मारा है उनको यही लगता था। ये सुनने के बाद सुजैन को रियलाइज हो जाता है
कि मार्क ही वही सीरियल किलर है जिसके बारे में न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। मार्क गुस्से में उठता है और उसकी डेस्क की तरफ जाता है। वहाँ पे वो एक बुक निकालता है कि एक बच्चे के साथ कैसा बर्ताव किया जाए अगर वो निगलेक्ट किया गया हो। वो उस बुक से कुछ पेज पढ़ना स्टार्ट करता है ताकि वो सुजैन को गिल्टी फील कराए, उस जैसे एक निगलेक्टेड चाइल्ड को इग्नोर करने के लिए। गिल्ट में आके सुजैन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि उसकी नोटबुक उसको वापस दे दी जाए क्योंकि उसको नोट्स बनाने होते हैं। सुजैन यहाँ पे नोटबुक में लिखती है कि मार्क ने एक पैदा ना हुए बच्चे को भी मार के बहुत ही घिनौना काम किया है। मार्क यहाँ पे इस बात से एग्री नहीं करता और वो कहते हैं कि उसने किसी को भी मारा नहीं है बल्कि वो उनको आज़ादी दिलाता है। और मार्क यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि सिर्फ एक वही जानता है कि एक इम्पॉसिबल लाइफ जीने का मतलब क्या होता है। मार्क यहाँ पे बात को लंबी नहीं खींचता, सुजैन को बोलता है कि सेशन का बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया और उसके पास बहुत कम टाइम है, तो हमको सेशन को दोबारा रिज्यूम कर देना चाहिए। सुजैन यहाँ पे मार्क को बोलती है कि उसको काउच पे लेट जाना चाहिए आंखें बंद करके और सोचना चाहिए जब उसने पहली बार जिसको मारा था। मार्क इस बात से मना कर देता और कहता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेगी यहाँ से भागने के लिए। सुजैन यह बोलती है कि इससे अच्छा तो वो उसको मार ही दे क्योंकि वो उसकी बात तो मान ही नहीं रहा, लेकिन मार्क उसकी बात मान के लेट जाता है। सुजैन यहाँ पे मार्क को बोलती है कि वो अपने बचपन की मेमोरीज में चला जाए। यहाँ मार्क बताते हैं कि उसके पेरेंट्स एक बच्चा पैदा करने में नाकाम हो रहे होते हैं और इसका भाई भी एक छोटी सी उम्र में मर जाता है। इसी वजह से मार्क उससे नफरत करने लगता है क्योंकि उसकी मौत ने मार्क की जिंदगी का बुरा हाल मचा दिया होता है। सुजैन इसकी बात नहीं सुन रही और यहाँ पे वो नोटबुक में कोई भी नोट्स नहीं बना रही बल्कि वो यहाँ पे हेल्प लिख रही होती है और वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ वाले वर्कर को इशारा करके बताना चाहती है कि वो पुलिस को बुला ले। मार्क यहाँ पे बताता है कि वो अपने माँ बाप को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो उनकी भी जान लेना चाहता था। मार्क यहाँ पे बताता है कि एक दिन उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा दारू पिए हुए होते हैं और छोटा मार्क हैंड ब्रेक हटा के गाड़ी को धक्का मार देता है और सब कुछ मार्क के प्लान के हिसाब से होता है और इसके माँ बाप की मौत हो जाती है। सुजैन यहाँ पे प्रिटेंड करती है कि वो उसकी बात सुन रही है, लेकिन दरअसल वो चाहती है कि वो वर्कर उसकी तरफ देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंसान ऑफिस छोड़ देता है कि उसको एक फोन आया होता है। वहीं मार्क अपने सारे क्राइम्स गिनवा रहा होता है और बताता है कि जो उसने पहला क्राइम किया था उसमें उसने बहुत ही ज्यादा गलतियां करी थी। उसने सुना था कि अथॉरिटीज को क्राइम सीन से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लेकिन उन्होंने मार्क को नहीं पकड़ा था क्योंकि इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छा क्राइम प्लान करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तभी उसको पता लगता है कि वो एक अडॉप्टेड बच्चा था और तभी इसको समझ आ जाता है कि इन दोनों ने इसको बचपन में अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं किया था। जब मार्क थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि उसकी असली माँ ने दोबारा शादी करी थी। जैसे मार्क को उसकी मम्मी के काम करने की जगह पता लगती है तो वहाँ पे वो छुपके से जाके उनका इंतजार कर रहा होता है। सच मानो तो यहाँ पे मार्क बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि उसकी मम्मी उसको कैसे ट्रीट करेगी क्योंकि उसने कभी भी मार्क को नहीं देखा था। उसी दिन मार्क अपनी मम्मी को फॉलो करता है बुक स्टोर में और वहाँ देखते है कि वो एक लेक्चर डिलीवर कर रही है। मार्क यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो अपनी मम्मी से क्या बात करे और यहाँ पे मार्क शॉक्ड हो जाता है जब उसको पता लगता है कि उसकी मम्मी और कोई नहीं बल्कि सुजैन ही थी। सुजैन यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। मार्क यहाँ पे रिमाइंड कराता है कि जब ये दोनों बुक स्टोर पे मिले थे तो क्या हुआ था और तब मार्क उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। मार्क यहाँ सुजैन को अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है और उससे एक माफी की डिमांड करता है। इसके बाद मार्क सुजैन को बताता है पहली बार जब उसने खुद की जान लेने की कोशिश करी थी, लेकिन मार्क को लगता है कि सिर्फ मरना ही सब कुछ नहीं है, वो अपनी खुद की डेथ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, जैसे अपने खुद के फ्यूनरल को देखना। एक रात को पब में वो हैवियर से मिलता है जो कि एक स्पेन से आया हुआ बंदा होता है और वो उसको अपना सब्स्टिट्यूट चुनता है अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करने के लिए। हैवियर के दांत बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं तो मार्क अपने खुद का बायोलॉजिकल एविडेंस हटा देता है। इस वजह से पुलिस हैवियर की लाश को मार्क की लाश समझेगी। फिर प्लान के अकॉर्डिंग हैवियर की बॉडी को मार्क गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और वहाँ पे अपने बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी रख देता है। वो कार को सेट कर देता है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब वो एक टैंकर को हिट कर देते जो फ्यूल से भरा हुआ होता है। यहाँ मार्क हंसते हुए बताता है कि गाड़ी इतनी जोर से लगी थी कि हैवियर की बॉडी पूरी जल गई थी और उसको आइडेंटिफाई करना ही इम्पॉसिबल हो गया था। और जिस दिन इसका फ्यूनरल होना था उस दिन मार्क बहुत डिसअपॉइंट होता है कि देखता है कि वहाँ फ्यूनरल पे कोई भी नहीं आया उसको फेयरवेल देने के लिए, नॉट इवन सुजैन। सुजैन यहाँ पे बोलती है कि उसको लगा था कि मार्क की नई फैमिली अच्छी होगी, लेकिन मार्क यहाँ पे बताता है कि उन लोगों ने इसकी जिंदगी का बहुत बुरा हाल किया था। फिर मार्क यहाँ सुजैन से पूछते है कि क्या वो कभी मार्क के बारे में सोचा करती थी। सुजैन हाँ बोलती है, लेकिन मार्क को इस बात पे डाउट होता है। सुजैन बताती है कि उसकी शादी से पहले ही उसने मार्क को जन्म दे दिया था। उसके घर वाले इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड थे तो उन्होंने सुजैन को घर से निकाल दिया था और इसी वजह से सुजैन को अडॉप्शन पेपर पे साइन करना पड़ा। सुजैन को आइडिया आता है यहाँ से भागने का। वो मार्क को प्यार करने के लिए अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो उसको प्यार कर रही होती है वो आग ग्लास को उठा के मार्क के सर पे मार देती है। जैसे ही मार्क थोड़ा बेहोश होता है तो सुजैन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क उसको पकड़ के वापस में ऑफिस के अंदर खींच लेता है। सुजैन यहाँ पे सीरी का इस्तेमाल करती है अपने हस्बैंड को फोन करने के लिए और मार्क को फोन की तरफ भागना ही होता है और ये अपॉर्चुनिटी देख के सुजैन वहाँ से भाग जाती है। सुजैन प्रिंटिंग शॉप के अंदर घुसती है और वहाँ पे फैक्स मशीन के ऊपर हेल्प लिखने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में मार्क वहाँ पे घुस जाता है और सुजैन को रोक देता है और सुजैन के शरीर में एक
नशीली दवाई इंजेक्ट कर देता है। और मार्क यहाँ पे सुजैन को एक क्लिप दिखाता है जहाँ उसने रेबेका को किडनैप कर लिया है। थोड़ी देर में सुजैन को होश आता है और वो देखती है कि वो एक कार की डिग्गी के अंदर बंद है। बाहर निकल के इसको एक औरत दिखती है और जैसे ही उसकी तरफ चलने लगती है तो उसको पता लगता है कि वो औरत ही मार्क है जिसने सुजैन के कपड़े पहने हुए हैं। दोबारा से सुजैन को होश आता है और अब वो एक केबिन के अंदर चेन से बंधी हुई है। जैसे मार्क वहाँ पे आता है सुजैन उससे रेबेका के बारे में पूछती है। मार्क इस बात से मना कर देते हैं और रेबेका अपनी पूरी जान लगा के बहुत जोर से चिल्लाती है। सुजैन यहाँ पे मार्क से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया था और मार्क यहाँ पे बताता है कि उसको ये सारा का सारा आइडिया सुजैन की बुक से मिला था, क्योंकि जब मार्क ने बुक पढ़ी थी तो उसको लगा था कि सुजैन ये सारी बात उसी के लिए कर रही है। मार्क यहाँ पे बोलता है कि उसके पास राइट है लोगों की जान लेने का, क्योंकि उसने खुद मौत को बहुत ही करीब तरीके से महसूस किया होता है। मार्क फिर दरवाजा खोलता और दिखाता है कि रेबेका बाहर बंधी हुई है। सुजैन बहुत जोर से चिल्लाती और कहती है कि रेबेका को उसको छोड़ देना चाहिए। मार्क यहाँ पे चाकू को गर्म फर्नेस के अंदर डाल देता है और कुल्हाड़ी लेके बाहर जा रहा होता है। सुजैन इतने में उस तपते हुए चाकू को निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद इतने ज्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में सुजैन मार्क का पीछा करती है पहाड़ी की चोटी तक जाते हुए। मार्क यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी से देखता है कि सुजैन उसका पीछा करते आ रही है, लेकिन वो शांत रहता है। सुजैन मार्क पे चाकू से हमला करती है और रेबेका की तरफ भागती है और वहाँ देखती है कि रेबेका नहीं है बल्कि वो एक डॉल थी। मार्क बिल्कुल मरने वाला होता है और वो सुजैन को बोलता है कि मौत उसके लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि एक बच्चा जिसको प्यार नहीं मिलता वो हर रोज न जाने कितनी बार मरता है। और उसके बाद उस पहाड़ी से कूद जाता है। कुछ दिन के बाद सुजैन को पुलिस पकड़ लेती है। डिटेक्टिव यहाँ पे सुजैन से मार्क के बारे में सवाल जवाब कर रहा होता है। डिटेक्टिव यहाँ पे बताता है कि मार्क की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। पूरे कैबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुजैन की ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। डिटेक्टिव उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जो कि एक लैंड परचेज का डॉक्यूमेंट था सुजैन के नाम पे, और वहाँ पे सुजैन के दस्तखत भी होते हैं। डिटेक्टिव यहाँ पे सुजैन की फोटो भी दिखाते हैं कि वो गाड़ी में बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे सुजैन बोलती है कि वो सुजैन नहीं है बल्कि ये मार्क था। फिर डिटेक्टिव यहाँ पे मार्क के एक्सीडेंट की फोटो सुजैन को दिखाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या ये पिछले हफ्ते स्टॉकहोम में थी, तो यहाँ पे सुजैन हाँ बोलती है। फिर डिटेक्टिव बताता है कि क्राइम सीन से उसको सुजैन का डीएनए और उसके बाल मिले थे। और डिटेक्टिव यहाँ पे सुजैन की सेक्रेटरी का भी मर्डर का इल्जाम सुजैन पे ही लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्क ने इस चीज की प्लानिंग कब से करी हुई थी। वो बहुत टाइम पहले एक होटल का स्टाफ मेंबर बन के सुजैन के कमरे में जाके उसकी डायरी से फोटो ले लेता है और उसके डीएनए का सैंपल भी वहां से ले लेता है, और वो सीसीटीवी कैमरा को भी डिसेबल कर देता है। एंड में हम देखते हैं कि मार्क के किए हुए सारे मर्डर्स का इल्जाम सुजैन पे लग जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है।